वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा पहला व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगा। और मैं आगे भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, नाते रसूल, कुरान पाक की तिलावत वगैरह, इस्लामिक वीडियो ही बनाता हूँ। और अल्लाह पाक सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और सबको अल्लाह पाक अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज का मेरा ये व्लॉग है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से इंसान कभी ना उम्मीद ना हो, क्योंकि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह पाक का नाम गफ़ूर है। गफ़ूर का मतलब है हर टाइम बैठा हुआ, कि मेरा बंदा आए, इंसान आए मेरे पास और मेरे से माफ़ी मांगे, मेरे से रिज़्क़ मांगे, मेरे से औलाद मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी शान वाले हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी ताना नहीं मारना, कभी मेना नहीं देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं कहना कि इस बंदे की 40 साल उम्र हो गई, सारी जवानी इसने गुनाहों में गुजार दी, सारी जवानी इसने ज़िना में गुजार दी, सारी जवानी इस बंदे ने बुरे कामों में गुजार दी और अब मेरे पास आ गए, अब मेरे दरबार पे आ गए। अल्लाह ने ताना नहीं मारना। अल्लाह ने अल्लाह जो भी आएगा, जिस वक्त भी आएगा, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा और अल्लाह उसको माफ़ करेगा, उसको रिज़्क़ देगा, उसको औलाद देगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं जब भी आओ, अल्लाह बैठा होता है, अल्लाह कहता है कोई आए मेरे से, कोई मुझसे मांगे, कुछ मुझसे औलाद मांगे, कुछ मेरे से लोग रिज़्क़ मांगे, जिनको औलाद की ज़रूरत है वो औलाद मांगे, जिनको रिज़्क़ की ज़रूरत है वो रिज़्क़ मांगे, जिनको माल की ज़रूरत है वो माल मांगे, मैं दूंगा। क्योंकि प्यारे भाइयों, अल्लाह का मतलब है गाफिर, और गाफिर का मतलब है माफ़ करने वाला। अल्लाह का नाम है अल गफ़ार, और गफ़ार का मतलब है बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। गफ़ूर का मतलब है कि अल्लाह बैठा हुआ है, मेरे से आए और मेरे से बंदा मांगे और मैं उसको दूं जो जो वो मुझसे मांगता है। मेरे पास आए, मुझसे माफ़ी मांगे, मैं उसको बख्श दूं। अल्लाह हर टाइम इंसान की तरफ तवज्जो रख कर बैठा है कि कोई मेरी तरफ आए और मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं। अल्लाह गफ़ूर रहीम है, अल्लाह करीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स अपने घर से निकला और रास्ते में गया, उसको एक आदमी मिल गया, दाढ़ी वाला आदमी, सूफ़ी आदमी। वो मिला तो वो आदमी कहने लगा कि मैं ना माफ़ी लेकर आया हूँ कि मुझे ना अल्लाह माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो बंदा कहता है, ए मेरे प्यारे भाई, कौन सा ऐसा गुनाह कर बैठा है कि मेरे से पूछ रहा है कि मैं कैसे दुआ मांगूं और अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो कहता है, मैंने एक कत्ल नहीं किया, मैंने 50 कत्ल भी नहीं किए, मैंने 99 कत्ल कर दिए हैं, और क्या मुझे अल्लाह 99 कत्ल की माफ़ी दे देगा? तो वो सूफी बंदा, वो दाढ़ी वाला शख्स कहने लगा, ओए खुदा के बंदे, इतने तुमने कत्ल कर दिए, तुम तो इतने ख़तरनाक आदमी हो, तुम्हें अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो उसने अपनी तलवार निकाली और उसका सर भी उड़ा दिया। उसने कहा, जिधर अल्लाह मुझे 99 कत्ल माफ़ कर देगा, उधर अल्लाह मुझे 100 कत्ल भी माफ़ कर देगा, मेरे 100 कत्ल जो मैंने किए वो भी माफ़ कर देगा। आगे गया, रास्ते में फिर एक और बंदा मिला। वो बंदा बहुत समझदार था, उसको मिला तो उसको कहने लगा कि ए खुदा के बंदे, ये वाक़या है मेरा, मैंने 100 कत्ल अब कर दिए हैं, क्या मुझे अल्लाह मेरा माफ़ कर देगा? तो वो कहने लगा, हाँ, ला तकना तू मिर रहमतिल्लाह, 100 कत्ल तुमने किए हैं और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। अल्लाह की रहमत वसी रहमत है और उससे ना उम्मीद मत होना, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन इधर से जाओ आगे, फुला फुला जगह, फुला फुला बस्ती, ये समुंदर क्रॉस करके जाओगे, उधर एक आलिम मिलेगा, उस आलिम से पूछना कि मैंने ये गुनाह किया है, मुझे कोई ऐसी दुआ बताओ कि जिससे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें, ए अल्लाह के बंदे, तुम्हें अल्लाह माफ़ कर देगा। वो चला गया, आदमी सफ़र पे रवाना हो गया, समुंदर पे गया, अभी रास्ते में था तो फौत हो गया। इसलिए मौत का हम कहते हैं कोई पता नहीं, किसी बंदे को नहीं पता। अगर ठेकेदार है, अगर वो अमीर है, अगर वो गरीब है, सबको मौत आएगी। मौत ने किसी को नहीं छोड़ना। मौत हर किसी को
پچھاڑ کے رکھے گی، ہر کسی کو اپنے جال کے اندر لے کر رکھے گی۔ موت نے نہیں دیکھنا کہ یہ امیر زادہ ہے، موت نے نہیں یہ دیکھنا کہ یہ ماں کا لاڈلا ایک ہی بیٹا ہے، موت نے نہیں دیکھنا۔ ادھر اس کو موت آ گئی تو جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو ہم نے لے کر جانا ہے، جہنم کے فرشتے کہیں یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو ہم نے لے کر جانا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا پیغام آ گیا۔ اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں بحث مت کرو، اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے اللہ اگر ہم آپس میں بحث نہ کریں، اللہ نے کہا اب چپ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم چپ ہو جائیں تو پھر اس جو بندہ فوت ہو گیا اس کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ جدھر سے بندہ آیا ہے ادھر سے بھی زمین کو ناپو، اور جدھر بندہ جا رہا ہے ادھر سے بھی زمین کو ناپو۔ اگر جدھر جا رہا ہے ادھر سے زمین کم نکلی اور جدھر سے آ رہا ہے ادھر سے زمین زیادہ نکلی تو یہ جنت میں جائے گا۔ اگر جدھر جا رہا ہے ادھر سے فاصلہ زیادہ ہوا تو یہ پھر جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے، رحمان کا بندہ ہے، کریم کا بندہ ہے، رزاق کا بندہ ہے، الغفار کا بندہ ہے، غافر کا بندہ ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے اور اس بندے پر سوال آ گیا، اس بندے کو میں نے معاف کر دینا ہے کیونکہ یہ میرے سے معافی مانگنے کی طلب میں باہر نکلا تھا، معافی مانگنے کی طلب میں یہ سفر کر رہا تھا، یہ روانہ ہوا تھا۔ رب العزت نے فوراً زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین، جہاں بندہ جا رہا تھا وہاں سے سنگڑ جا، وہاں سے کم ہو جا، اے زمین وہاں سے تھوڑی ہو جا۔ تو جب فرشتوں نے دونوں جگہ سے زمین ناپی تو فرشتوں نے کہا اے میرے اللہ، جہاں پر بندہ جا رہا تھا وہاں سے ایک گٹھ، ایک ہاتھ کے برابر زمین کم ہے، تو جدھر سے اللہ نے کہا تھا اگر ادھر سے کم ہوگی تو جنت جائے گا، اگر پیچھے سے کم ہوگی تو پھر جہنم میں جائے گا، اگر آگے سے کم ہوگی تو پھر جنت میں جائے گا۔ تو اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ دخل الجنہ، یہ بندہ جنتی ہے کیونکہ یہ میری راہ کے لیے نکلا ہے، یہ میرے سے معافی مانگنے کے لیے نکلا ہے، اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ پیارے بھائیو، اللہ پاک ہمیں توفیق فرمائے کہ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ آج کا ویلوگ یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ میرے چینل کو وزٹ کرے اور سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔